नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन की जो डेट टाइम मॉड्यूल है उसके बारे में। प्रीवियस की जो पाइथन कोर्स है वहाँ तक हमने एंड तक देखा था किस तरह से एक मॉड्यूल को वर्क किया जाता है, मॉड्यूल को किस तरह से आप इंपोर्ट करेंगे। आई होप कि आपने वो वाला प्रैक्टिस कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप जाके चेक कीजिए प्लेलिस्ट, और उसमें से आप जो है नोट्स वगैरह भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं डेट टाइम क्या है, किस तरह से आप डेट टाइम को इम्पोर्ट करेंगे और किस तरह से उसे जो शो करेंगे किसी भी एक डिवाइस में। तो चलिए एक इंट्रो के बाद शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि डेट टाइम क्या है। डेट टाइम जो है ये खुद की कोई डाटा टाइप्स नहीं है, ये जो एक मॉड्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं डेट से रिलेटेड और टाइम से रिलेटेड, जिसको कि हमें अगर कहीं पे डेट या फिर टाइम की जरूरत पड़े पाइथन कोडिंग के टाइम पे तो उस वक्त हम इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद हम जो है डेट टाइम के साथ वर्क कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज है, बहुत सारे फंक्शंस है जो कि इस वीडियो में हम पूरा एंड तक देखेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे अपने पाइड्रॉइड को ओपन कर चुका हूँ। ये जो एंड्रॉइड डिवाइस के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप जानते हैं। और अगर आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कुछ भी नहीं है, पीसी नहीं है, तो आप जो है एंड्रॉइड में से इस ऐप को डाउनलोड करके, जिसका नाम है पाइड्रॉइड, और इसे आप डाउनलोड करके आराम से आपकी जो भी कोडिंग्स है वो सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं यहीं पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है हमें एक डेट टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करवाना होगा। उसके लिए आप जाके यहाँ पे पिप से पहले इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे पिप है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट टाइम लिखना है और फिर डन करके आपको बस वहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही आप नेट कनेक्शन देंगे तो ये कुछ कम एमबी का ही फाइल है, ज़्यादा एमबी भी नहीं लेता है। और उसके बाद जैसे ये मॉड्यूल एक बार इंस्टॉल हो जाए तो उसके लिए हम जो है फिर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट के लिए आपको पता है कि हमें सिंपली इंपोर्ट जो है कीवर्ड डालना है एम ओके। तो इंपोर्ट लिखना है। इंपोर्ट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, डेट टाइम जो मॉड्यूल है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, डेट और फिर टाइम। ठीक है, तो स्मॉल लेटर में लिखना पड़ता है क्योंकि ये मॉड्यूल है। और उसके बाद आप नीचे जाएंगे, फिर कोई भी एक वेरिएबल का नाम हम देते हैं, लाइक एक्स हो वाई हो, जो भी आपकी मर्जी। और उसके बाद हमारा जो भी मॉड्यूल नेम है, जिस तरह के हम प्रीवियस क्लासेस में फंक्शंस में लिखते थे उसी तरह फंक्शन का नाम या फिर मॉड्यूल का नाम, जो कि डेट टाइम है, डेट टाइम लिखेंगे और फिर डॉट डेट टाइम लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप डेट टाइम यहाँ पे 2 बार लिखा जाएगा, आपको नोटिस करना पड़ेगा। ये सब मैं नोट्स में भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेट टाइम और डेट टाइम डॉट नाउ अगर आप करेंगे यहाँ पे तो इससे क्या होगा, ये मेरी करंट टाइम जो है ये मुझे शो करेगा आपके सामने कि अभी ये जो टाइम क्या हुआ है डिवाइस में ये शो करेगा। फिर इसके लिए हमें प्रिंट शो करने के लिए प्रिंट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन का। और उसके बाद जैसे ही मैं इसे रन करूँगा आप देखेंगे कि ये जो है ऑटोमेटिकली जो मेरे करंट डिवाइस की इस वक्त की, जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वक्त की जो टाइम है ये आपको शो करेगा। तो चलिए रन करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्प्टी आ रहा है, कुछ ना कुछ एरर हुआ है। और यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया है प्रिंट एक्स, तो इसको हमें सबसे पहले एक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक्स दिया और अब मैंने यहाँ पे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी टाइम और उसके साथ साथ सेकंड, मिनट और साथ ही कितने माइक्रो सेकंड से ये सभी पूरी तरह से आपके सामने डिटेल आ जाएगा ईयर के। जब आप डेट टाइम डॉट नाउ ये वाला लिखते हैं और उसके बाद प्रिंट करते हैं तो ये आपको पूरी जो टाइम और डेट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी ये आपको शो करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे इस कोड को, तो ये जो एग्जांपल में इसमें सारे के सारा रिजल्ट जो है आपके सामने आ जाता है, जिसमें कि ईयर रहता है, मंथ रहता है, डे रहता है, आवर रहता है, फिर मिनट रहता है और फिर सेकंड और माइक्रो सेकंड। ये पूरी तरह से जो टाइम है, टाइम की पूरी जनरेशन के साथ ये आपको शो करेगा। ठीक इसी तरह से डेट टाइम जो मॉड्यूल है उसमें बहुत सारे ऐसे जो है मेथड्स है जिनको कि हम यूज करके बहुत सारे डेट और टाइम से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं। जैसे कि ये एक मेथड हो गया डेट टाइम डॉट डेट टाइम, यहाँ से डॉट नाउ तक। तो इसमें हमने देखा कि ये पूरी की पूरी डेट टाइम, ईयर, माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड, ये सब हमें शो कर रहा है। और उसके बाद जो दूसरे दूसरे है क्या क्या है, दूसरे कीवर्ड किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से जो मॉड्यूल्स मेथड्स को लिखा जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लिख के दिखते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे जो डेट टाइम है उसमें से सिर्फ मुझे ईयर को शो कराना है किसी को। मान लीजिए कि मैं दूसरा टाइम वगैरह शो नहीं करवाना चाहता, सिर्फ मुझे ईयर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले यही लाइन लिखेंगे, इंपोर्ट डेट टाइम, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपको जो भी एक वेरिएबल का नाम देना है और उसके बाद सेम टू सेम यही फंक्शन डेट टाइम डॉट नाउ, इतना आपको जो है यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद नीचे जब हम प्रिंट एक्स करेंगे तो ये हमें टोटल जो है प्रिंट करेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या एक छोटा सा एडिट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉट।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉट लिख लेता हूँ। ठीक है, डॉट लिखने के बाद हमें मान लीजिए कि मुझे ईयर प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे ईयर लिखूँगा, और अगर डे प्रिंट करवाना है तो डे लिखूँगा। तो आपको जो वाला पर्टिकुलर जिसको कि आपको शो करना है बस आपको वहीं पे वो वाला देना है। फिर नेक्स्ट जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, प्रिंट लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन आता है जो कि एक्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्स जो है वेरिएबल नेम है, फिर आप डॉट देंगे और STRF टाइम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ये एक कीवर्ड है, इसको जब आप देंगे तभी जाके ये जो है आपकी ईयर शो करेगा या फिर रन करेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे उसके नीचे जो ये जो शॉर्टकट कीज़ है ईयर का, वो वाला भी देना होगा। उसके लिए हमें यहाँ पे मॉड्यूल लिखना होगा। जो ईयर है उसकी शॉर्टकट कीज़ है मॉड्यूल देना होगा, तो मॉड्यूल यहाँ पे सबसे पहले दे देते हैं और फिर यहाँ पे कैपिटल A देंगे। तो जब आप इतना देंगे फिर जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये हमें जो है क्या शो करेगा कि जो ईयर है वही सिर्फ शो करेगा। तो चलिए रन करके देखते हैं कि यहाँ में क्या क्या शो करता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है इसने सबसे पहले मुझे ईयर शो किया, और नीचे जो मैंने दूसरा लिखा था वो डे के लिए लिखा था, ए यानी कैपिटल ए जो ये था, ये वाला जो है डे लिखने का शॉर्टकट फार्मूला है, मॉड्यूल है। ये जब आप लिखेंगे तो आपको सिर्फ डे आउटपुट होगा। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, अब देखेंगे मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, उसके लिए हमें हैशटैग का यूज करना पड़ेगा। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो ये मुझे सिर्फ जो है ईयर है आप देख सकते हैं दिखा रहा है। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर सिर्फ ईयर या फिर टाइम डे कुछ भी अगर आपको शो करना है तो उसके लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। ईयर के लिए वाई ईयर लिख सकते हैं, नहीं तो फिर उसकी स्मॉल जो एक कोड है एक ठो, जैसे यहाँ पे डेट के लिए, डे के लिए कौन सा डे, सैटरडे के लिए मॉड्यूल ए है, उस तरह से इसकी बहुत सारे कोड है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और उससे जो है आप जाके डायरेक्ट टिप से फॉर्मेट जो कोड फॉर्मेट से उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसे आप करेंगे। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे कि अगर हमें कोई भी डेट है उसे क्रिएट करना है। तो ये तो था कि डेट को आप किस तरह से शो करेंगे। मान लीजिए कि मुझे डेट को क्रिएट करना है, यानी मुझे एक किसी पास्ट या फिर फ्यूचर के किसी डेट में जाना है, डेट को खुद शो करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है हम डेट टाइम की क्लास कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे डेट टाइम मॉड्यूल की, जिस तरह की मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ फिर हम बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इंपोर्ट डेट टाइम है वही हमारी सबसे पहले मॉड्यूल का नेम रहेगा, और फिर जो दूसरा लाइन है उसमें हमें वेरिएबल देना है। और यहाँ पे हमें जो है चेंज करना है, जैसे डेट टाइम डॉट नाउ था तो यहाँ पे मैंने डॉट नाउ को इरेज किया है, क्योंकि नाउ मतलब कि करंट टाइम जो है ये शो करेगा। नाउ की जगह पे हमें वो वाला डेट और टाइम देना है जिसको हम जहाँ पे विजिट करना चाहते हैं या फिर जो वाला डेट और टाइम दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2001 दिया ईयर पे, फिर 4 दिया मंथ पे, और डेट पे दिया है 15। तो अब मैं जब इसे प्रिंट करूँगा प्रिंट टेक्स्ट, तो आप मुझे देखेंगे कि यही वाला आउटपुट जो है ये मुझे शो करेगा, करंट नाउ वाला डेट जो है शो नहीं करेगा। तो चलिए रन करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2001 जो है मेरे ईयर में है, फिर 4 मंथ और 15 जो है डेज़ है, और फिर 000 जो ये आवर मिनट और सेकंड है जो कि हमने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी एक डेट पे जंप कर सकते हैं, प्रीवियस में पास्ट में जा सकते हैं, किसी भी पास्ट की डेट को शो कर सकते हैं, और फ्यूचर की डेट को भी, डेट और टाइम को शो कर सकते हैं। और जब भी आप कोई भी डेट टाइम की टाइम पे विजिट करना चाहते हैं तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो डेट टाइम है उसके अंदर जो ये 3 ठो पैरामीटर आपको देना है, ईयर मंथ और डेट। ठीक है, तो ईयर कौन सा रहेगा, मंथ कौन सा रहेगा और डे कौन सा रहेगा, ये आपको देना है, क्योंकि ये इसमें से अगर आप नहीं देंगे तो ये आपको एरर शो कर सकता है। इसके साथ साथ ये जो डेट टाइम मॉड्यूल, डेट टाइम जो क्लास कंस्ट्रक्टर है, ये आवर मिनट और सेकंड्स माइक्रो सेकंड्स ये सब भी आप जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी आवर मिनट और फिर सेकंड्स जो है 00 शो कर रहा है, क्योंकि मैंने आवर मिनट और सेकंड को यहाँ पे मॉडिफाई नहीं किया है। तो आप चाहें तो पूरी डेट के साथ साथ जो भी आवर मिनट सेकंड इन सभी को जो है मॉडिफाई करके एक साथ उसे आउटपुट में शो कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरह से आप उसे प्रिंट कर सकेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो वाला सब आप डिस्क्रिप्शन से नोट से आपको मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो STRF टाइम है जो कि हमने थोड़ी सी प्रीवियस में एग्जांपल में देखा था, जब हमने कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर को जब हम प्रिंट कर रहे थे या फिर डेट को, तो उस टाइम में जो ये STRF जो टाइम मेथड है या फिर जो फंक्शन है ये किस काम आता है और इसकी जो रोल है वो क्या है। सो ये जो STRF टाइम है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बेसिकली कोडिंग में तब यूज होता है पाइथन में, कि ये जो है फॉर्मेटिंग के लिए डेट हो, टाइम हो, या फिर आपके जो भी आप कोई आवर्स या फिर आप जो है सेकंड्स माइक्रो सेकंड्स देते हैं, तो उसको जो है ये रीडेबिलिटी, जो स्ट्रिंग की रीडेबिलिटी है उसको ये बेहतर करता है और उसे फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज होता है, जिससे कि हमारी कोड लाइन और भी इजी हो जाता है और जो कंपाइलर है उसे आसानी से ये कन्वर्ट कर सकता है। तो चलिए इसी के बारे में हम देखते हैं।
तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जो strf टाइम है ये एक पैरामीटर अपने अंदर लेता है फॉर्मेट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक पैरामीटर देना होगा, कोई भी एक रिटर्न अगर आप वैल्यू चाहते हैं तो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ और एग्जांपल लिखने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। सो यहाँ पे जो है मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे x जो है मैंने वही वाला एग्जांपल था उसी को बस मैंने लास्ट लाइन पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जिसमें मैंने प्रिंट लिखा और फिर उसके बाद एक्स डॉट एस टी आर एफ टाइम और उसके बाद मैंने मॉड्यूल बी लिखा है। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल बी क्यों दिया ये मैं आगे बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट हमें क्या शो कर रहा है। सो ये जो कैपिटल बी है ये शॉर्ट कोड नेम से यानी शॉर्टकट है जो कि हमें मंथ का नेम शो करेगा। मंथ कौन सा है, जैसे यहाँ पे 4 है तो उस मंथ का नेम शो करने के लिए हमें मॉड्यूल बी कैपिटल बी का यूज़ करना है। और ये जो एस टी आर एफ टाइम है ये इसका फंक्शन जो है ये एक पैरामीटर लेता है और वो पैरामीटर यही है मॉड्यूल बी, यानी जो डेट की फॉर्मेटिंग के जो शॉर्टकट नेम होता है वही वाला। और एस टी आर एफ टाइम की वजह से ये हमें कन्वर्ट करके फॉर्मेटिंग करके डेट को देगा। जैसे कि मैं इसे रन करता हूँ और आप देखेंगे कि ये मुझे जो मंथ है वो अप्रैल ही शो कर रहा है। तो जब आप कोई एक पर्टिकुलर डेट या फिर ईयर या फिर सेकंड्स वगैरह दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बस नीचे की लाइन में यही वाला लाइन पे चेंज करना होगा, एक्स लिखना होगा जो कि आपकी ये वेरिएबल है। और फिर एक्स डॉट एस टी आर एफ टाइम आपको ये फंक्शन देना है। फंक्शन के अंदर आपको एक आर्गूमेंट देना है जिसको आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे मंथ शो करना था तो इसीलिए मैंने कैपिटल बी दिया। और बाकी के जितने भी स्मॉल ए क्या करता है, स्मॉल डी क्या करता है, स्मॉल बी वाई, ये सब बहुत सारे एच फॉर आवर, ये सब जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और देता हूँ, मान लीजिए मुझे ईयर चाहिए तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल वाई दूंगा। तो मैं सबसे पहले इसको कट कर लेता हूँ यहाँ पे, और आपको जो है उसे डबल कोट के अंदर ही रखना है, इस बात को ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पे स्मॉल वाई लेता हूँ और स्मॉल वाई जब लेता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमें स्मॉल वाई से जो है ईयर की जो शॉर्टकट वर्जन है विदाउट सेंचुरी में ये आपको शो करेगा। जैसे कि 01 यानी 2001 का जो कोड नेम है 01 ये वाला। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ 2011 कर देता हूँ मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे 2011 कर दूंगा। तो अब मैं जब इसे वाई को प्रिंट करूँगा तो ये मुझे 11 शो करेगा। ये जो ईयर का शॉर्टकट वर्जन है यानी कि 2011 को 11, 2012 को 12, इस तरह से। बाकी के जितने भी आपके रेफरेंसेस है, जितने भी डायरेक्टिव के रेफरेंसेस है वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, डाउनलोड जरूर कीजिए जो भी नोट्स है और उसे प्रैक्टिस जरूर कीजिए नेक्स्ट वीडियो में। इसके नेक्स्ट